सही है, क्लियर? बिल्कुल। हेलो दोस्त, मैं राजवेंद्र सिंह राजू क्लासेस के लाइव क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं लाइव क्लासेस में साधारण ब्याज पढ़ाऊंगा और साधारण ब्याज के जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है, पेपर हमारे सामने है और उसी के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा अपने तरीका से। और जो भी आया हुआ क्वेश्चन है उसी को ही मैं कराऊंगा, इसलिए क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसे ही आगे मैं लाइव आऊंगा, इसलिए जितना जल्दी आप लोग जुड़ जाए लाइव के साथ और देखें इस वीडियो को, बहुत ही आपको प्रॉफिट मिलेगा आपके पेपर के हिसाब से। तो बात करते हैं कि पीछे मैं एक छोटा सा वीडियो बनाया था जिसमें साधारण ब्याज की किस्त बताया था, और आज मैं जितने साधारण ब्याज के आए हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है उसी को बताने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। पहले तो इसका कुछ पॉइंट है जो मैं पीछे भी बताया था और आज भी बता देता हूं, इसको देख लेंगे ध्यान से। साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, शॉर्ट में इसे कहते हैं एसआई। ध्यान रखिए, शॉर्ट में इसे कहते हैं एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला क्या होती है? एसआई बराबर P इंटू आर इंटू टी बाई 100। एसआई बराबर P इंटू आर इंटू टी और बाई 100, ये इसकी फॉर्मूला होती है। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज बराबर P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट और T फॉर टाइम और अपॉन 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, ये फॉर्मूला है। दूसरी बात समझना है कि अमाउंट यानी मिश्रधन बराबर मूलधन और प्लस ब्याज होती है। ध्यान से देखेंगे, इसको पढ़ेंगे एकदम बहुत ही अच्छा तरीका से। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस एसआई यानी मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, ये आपका पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बताता हूं कि साधारण ब्याज पर जितनी क्वेश्चन होगी, जितना आया हुआ क्वेश्चन है रेलवे का, एसएससी का, हर चीज का पेपर का क्वेश्चन है और सारा क्वेश्चन को मैं इकट्ठा कर रहा हूं और मैं रखा भी हूं और इसको मैं अपने तरीका से बताऊंगा और इसको सबको शॉर्ट ट्रिक यानी कांसेप्ट से, यानी कि पेपर आप कैसे पास करेंगे उसी तरीके से बताऊंगा। इसको पूरा फैलाकर सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमें पेपर पास करने के लिए बहुत ही कम समय की आवश्यकता होती है और उसी कम समय में बताऊंगा और आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। तो ध्यान से देखेंगे पॉइंट को। बात करते हैं यहां पर सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज में कि जब 100% निकालने की कहीं भी बात होती है, 100%, तो इसको बोलते हैं मूलधन। ये चीजें कभी भी नहीं भूलेंगे, ध्यान से देखेंगे कि कहीं भी 100% निकालने की बात होती है तो उसे कहते हैं मूलधन और इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल। इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल यानी मूलधन, जो मेन धन होता है। जब 100% से कम कितना भी हो, 100%, 50%, 60%, 30%, 40%, कितना भी हो, यानी 100% से कम, यानी इससे 100% से कम जब इसकी बात होगी, ठीक है ना, तो उसको हम कहेंगे ब्याज यानी इंटरेस्ट। इन चीजों को ध्यान रखेंगे, इसको कहेंगे ब्याज यानी इंटरेस्ट कहेंगे। और जब 100% से अधिक की बात होगी, 100% से अधिक की बात होगी, ठीक है ना, इससे 100% से ज्यादा यानी अधिक की बात होगी। यानी इसका कहने का मतलब मेरा यह है कि 100% तो रहेगा, ठीक है, प्लस रेट इनटू टाइम रहेगा, ठीक है ना, यानी 100 से ऊपर रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? मिश्रधन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मिश्रधन बोलेंगे। मिश्रधन का मतलब होता है अमाउंट, यानी शॉर्टकट में छोटा मतलब एक केवल सिंगल ए लेकर इसे सूचित कर देते। तो ये कांसेप्ट आपका क्लियर है। मैंने बताया एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। उसके बाद मैंने बताया कि ए बराबर पी प्लस एसआई यानी अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट यानी मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। उसके बाद मैंने नेक्स्ट पॉइंट बताया कि जब 100% की बात होती है तो उसे मूलधन कहते हैं, उसे प्रिंसिपल कहते हैं। जब 100% से कम की निकालने की बात होती है तो उसे क्या बोलेंगे? ब्याज बोलेंगे यानी इंटरेस्ट। और जब 100% से ज्यादा की बात होगी यानी 100% प्लस रेट इनटू टाइम की बात होगी तो इसे क्या बोलेंगे? मिश्रधन यानी अमाउंट बोलेंगे। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैंने बता दिया। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को करेंगे एक एक क्वेश्चन लाइन से, जितना पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है और ये सबको मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से। इसे ध्यान से देखिए, इसे नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट।
अब क्वेश्चन नंबर जो पहला आया है पेपर में वो क्या है? पहला नंबर क्वेश्चन है कि 500 रुपया की राशि, 500 रुपया की राशि, ध्यान से देखेंगे, 500 रुपया की राशि, साथ में ही नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। 500 रुपया की राशि 5% वार्षिक, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 500 रुपये की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में, कितने समय में 625 रुपया हो जाएगी? कितने समय में 625 रुपया हो जाएगी? ये आपका पॉइंट है। 500 रुपये की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 625 रुपया हो जाएगी? ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके भी मैं बता देता हूं, उसके बाद मैं ट्रिक से बताऊंगा, लेकिन ये कोशिश करेंगे कि हम लोग जितना क्वेश्चन करेंगे उसे हम लोग शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, तभी फायदा होगा। बाकी सॉल्व तो हमें बुक में भी देख लेते हैं, कहीं मिल जाते हैं, लेकिन उस कांसेप्ट को सीखना है जो मैं सिखाना चाहता हूं। ठीक है, पहले मैं इसे सॉल्व करके बताता हूं, फिर मैं इसे शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, लेकिन आपको सब क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से ही करना है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं कैसे करना है सर। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो SI बराबर P इंटू R इंटू T बाई 100, SI बराबर P इंटू R इंटू T बाई 100 से करना है। ठीक है जी, अब बात करते हैं यहां पर जो प्रिंसिपल है यानी राशि वो 500 रुपया है। क्वेश्चन को देख रहे हैं, यानी जो प्रिंसिपल है वो कितना है भाई? 500 रुपया राशि, और यहां पर बात करेंगे अमाउंट यानी मिश्रधन कितना है? 625 रुपया है। मिश्रधन कितना है? 625 रुपया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5% है। ठीक है भाई, ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसको इसमें सेटिंग करेंगे, कैसे करेंगे देखेंगे। SI कितना होगा? तो 500 रुपया राशि है और 625 रुपया इसका मिश्रधन है, तो ब्याज कितना होगा? यानी दोनों का अंतर जो होगा उसे ब्याज कहेंगे, यानी ये हो जाएगा आपका 125 रुपया। अब बात करेंगे राशि कितना रखेंगे? P का मान ये रखेंगे 500, रेट कितना रखेंगे? 5%, टाइम पता नहीं है, और अपन में क्या हो गया? 100। ठीक है, अब काट लेंगे, डबल जीरो से ये डबल जीरो, ये 5 से कितना बार में जाएगा? 25 बार में, और ये 5 से जाएगा 5 बार। तो जो टाइम है वो कितना होगा? 5 वर्ष। इसका आंसर कितना है? 5 वर्ष। ठीक है, इस चीजों को ध्यान रखें। अब हम लोग इस चीजों को नहीं करेंगे, इसमें बहुत टाइम लगता है। हम लोग को 10 सेकंड, मुश्किल से 10 से 15 सेकंड यानी 36 सेकंड के अंदर में हमें क्वेश्चन को कर लेना होता है, हर क्वेश्चन को। तो इसलिए हम लोग इस तरीका को फॉलो नहीं करेंगे। हम लोग कोई भी क्वेश्चन करेंगे सीखने के लिए तो ये सही है, लेकिन पेपर पास करना है तो आपको शॉर्ट ट्रिक तो चाहिए। अब कैसे करना है देखेंगे, शॉर्ट ट्रिक से बताऊं। 500 रुपये की राशि है और ये हो कितनी जाती है? 625। 500 रुपये की राशि हो जाती है 625, तो ये कितना बढ़ता है राशि? 125। 500 से 625 बढ़ने में 125 बढ़ता है, कितने पर? 500 पर, तो 100 पर कितना? यही करेंगे। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, ये कितना हो गया? 25। तो ठीक है, ये 25% आ गया। अब एक चीज मैंने बताया है, पीछे भी वीडियो में बताया था कि कहीं भी रेट यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर और टाइम दो यानी समय दोनों को गुणा करते हैं तब ओरिजिनल जो ब्याज गिरता है। ब्याज का मतलब होता है कि दर जो भी दिया जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिनिमम, और उस पर जो टाइम होता है टोटल गुणा करने के बाद होता है। तो जब केवल टाइम पूछा जाएगा तो उसमें क्या हो गया? दर से भाग दिया जाएगा। अगर केवल दर पूछा जाएगा तो टाइम से भाग दिया जाता है। तो ये 25% आ गया। ये 25% यहाँ पर 5 इसमें इंक्लूड है, इस 5 से भाग दे देंगे तो ये कितना हो गया? 5 वर्ष आंसर आ गया। तो यही कंसेप्ट को आपको समझना है, यानी 5% है तो 5 से भाग दिया, तो इसका आंसर कितना है? 5 वर्ष। इस चीजों को आप ध्यान से देखेंगे और इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पेपर का आया हुआ क्या है ये देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कोई राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से, निश्चित साधारण ब्याज की दर से, निश्चित साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में 6 गुनी हो जाती है, 6 गुनी हो जाती है ब्याज की दर बताए, ब्याज की दर बताए। यही क्वेश्चन आया हुआ है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बेसिक नहीं होता है, ज्यादा कोई वो नहीं होता है। देख लेंगे ध्यान से कि कोई राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में 6 गुनी हो जाती है, ब्याज की दर बताए। करने का तरीका मैं एकदम ट्रिक बता देता हूं, कहीं भी फेल नहीं करेगा क्योंकि पेपर पास करने के लिए यही तरीका रहेगा, तो हमारे लिए बहुत ही बेटर रहेगा। कैसे? अब जैसे कह रहा है कि कोई राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में, यानी 20 वर्षों में ये हो जाएगा भाई आपका 6 गुनी, 20 वर्षों में 6 गुनी। ठीक है, तो ब्याज की दर पूछ रहा है, ब्याज की दर पूछ रहा है, कैसे करेंगे देखेंगे। कहीं भी क्वेश्चन में गुनी कह दे, कहीं भी क्वेश्चन में गुनी कह दे तो उसको क्या करना है, एक कम कर देना। देख लेना, कहीं भी क्वेश्चन में गुनी कर दे, कह दे तो एक कम कर देना, यानी 6 गुनी है चाहे 6 गुना है, एक कम कर देना। तो ये कितना हो गया, 5। ठीक है, और बट्टा में ये रखना है जो दिया है समय 20 और इंटू 100, इस चीजों को ध्यान रखना। मैंने क्या बताया, ध्यान से देखेंगे, 20 वर्षों में 6 गुनी है, राइट, तो 6 गुनी को एक कम कर देना है, यानी 5 हो गया। अब बट्टा में क्या हो गया, ये 20 और इंटू 100, 5 से कितना बढ़ जाएगा, 5 एकम 5, 5 जो का 20, और 4 से कितना बढ़ जाएगा, ये 25, तो ये कितना हो गया, 25। अब कहा है कि कोई राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में 6 गुनी हो जाती है, ब्याज की दर बताए, यानी 25%, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही तरीका अपनाना है, हर जगह चलेगा और कहीं भी फेल नहीं होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका मैं बता रहा हूं और इसे ध्यान से देखेंगे और नोट करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं देख रहा हूं। नोट कर लेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कि कितने समय में कोई राशि, कितने समय में कोई राशि 8% साधारण ब्याज, शॉर्टकट में साधारण को ऐसे लिख देता हूं, साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। देख लेंगे नेक्स्ट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आया हुआ है पेपर का, रेलवे का क्वेश्चन है, ये देखेंगे। ये क्वेश्चन ये है कि कितने समय में कोई राशि 8% साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाएगी, कितने समय में कोई राशि 8% साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, वही ट्रिक अपनाना है जो ट्रिक मैं बताया, एकदम धांसू ट्रिक है, उसे ही यूज करना है आपको। कैसे करना है तो देखते हैं। इसका सॉल्व करने के लिए मैंने बता दिया आपको, सबसे पहले कितने समय में कोई राशि 8% साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाएगी, तो ये जैसे 3 गुनी जो लिखा है इसमें एक कम कर देंगे। मैंने बताया था, क्वेश्चन ये है कि 8% और यहां पर बोला 3 गुनी, ध्यान से देखेंगे इधर, ठीक है ना। और कैसे करना है, 8% की दर से 3 गुनी, 8% की दर से 3 गुनी, जैसे गुनी बोला है कम कर दो यहां से 2 और बटा में कितना 8 और गुणे क्या करना है 100, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 से कितना हो गया 25,
तो यहां पर बोला कितने समय में, यानी 25 वर्ष इसका आंसर है, और इसे नोट कर लेंगे। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नोट कर लेंगे इसे। जहां पर गुणी बोले एक कम कर देना है, ध्यान रखना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आया होगा पेपर का, ये तो नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 गुनी हो जाती है। दर से एक निश्चित समय में 4 गुनी हो जाती है, दर से एक निश्चित समय में 4 गुनी हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, तो किस दर से यह राशि 7 गुनी हो जाएगी? तो किस दर से यह राशि 7 गुनी हो जाएगी। ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये अपने मन से बनाया हुआ क्वेश्चन, ये सब पेपर का क्वेश्चन है, सामने पेपर है, मैं पेपर सॉल्व करा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी आज साधारण ब्याज के पेपर को जितना आया हुआ क्वेश्चन है, लगभग कोशिश करूंगा एक साल हो जाए, ठीक है। तो देखेंगे क्वेश्चन क्या है कि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 गुनी हो जाती है, मतलब एक निश्चित समय में। तो एक निश्चित समय होता है, बिना समय का कोई दर का कोई महत्व नहीं होता, यानी ब्याज पर पैसा लेते तो उसका कुछ फिक्स टाइम होता है, उस टाइम का वैल्यू होता है। वही चीज यहां पर देखना है कि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 गुनी हो जाती है, तो किस दर से यह राशि 7 गुनी हो जाएगी, ठीक है। अब इसका सॉल्व करेंगे, बहुत लेंथी जाएगा, मैं डायरेक्ट इसको ट्रिक बता दूंगा और एक टाइप का कोशिश करूंगा कि 2 क्वेश्चन करा दूं कि आपका भी डाउट क्लियर हो जाए। तो देखते हैं, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ये बोला है 4 गुनी हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है। देखेंगे ध्यान से, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 गुनी हो जाती है, तो किस दर से यह राशि 7 गुनी हो जाएगी? किस दर से यह राशि 7 गुनी हो जाएगी, ये आपका क्वेश्चन है, राइट। अब देखेंगे इसे कैसे सॉल्व करना है हम लोग को। सॉल्व करने का तरीका ये कि जहां मैंने पीछे भी बताया था कि जहां गुनी की बात किया जाए, वहां पर क्या करना है, एक कम करके लिखना है। तो पहले जो पूछा है उसकी गुनी पर जाएंगे और इसमें एक कम करेंगे, यानी कितना हो गया 6। सॉल्व करने का तरीका, जो क्वेश्चन मार्क है नहीं पूछा उसके गुनी पर जाएंगे, एक कम कर लेंगे यहां से, तो 7 में से एक कम करेंगे 6। फिर जो दिया है उसके गुनी पर जाएंगे, यानी यहां पर 4 है, एक कम कर लेंगे, तो मैंने क्या बताया, ये हो जाएगा आपका 3 और इंटू वो 5 जो लिखा है उसको यूज कर लेंगे, यानी 3 दूना 6, 5 दूना कितना हो गया 10। तो बोला है तो ये राशि तो किस दर से, यानी इसका आंसर होगा 10%, ठीक है ना। ये क्वेश्चन को नोट कर लेंगे जो बोला है। इस पर एक और क्वेश्चन करा देता हूं, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पर एक और क्वेश्चन करा देता हूं, आया हुआ पेपर का, इसे नोट कर लेंगे जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से, निश्चित साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, कोई राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 5 साल में 5 गुनी 5 साल में 5 गुनी हो जाती है तो कितने समय में 7 गुनी हो जाएगी, कितने समय में 7 गुनी हो जाएगी। इस चीजों को ध्यान रखना। क्वेश्चन ये है कि कोई राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 5 साल में 5 गुनी हो जाती है तो कितने समय में 7 गुनी हो जाएगी। एकदम ध्यान से देखेंगे, मैंने जो ट्रिक बताया था वही चलेगा। हर टाइप का 2 क्वेश्चन मैं करा रहा हूं और आपको ध्यान से देखना है, और जितना आया हुआ पेपर का क्वेश्चन है वही करा रहा हूं, बहुत एकदम अच्छे तरीका से एकदम करा रहा हूं, बस इसे ध्यान से देखना है। तो कह रहा है 5 साल में यानी 5 वर्ष में 5 गुनी हो जाती है, 5 गुनी हो जाती है तो कितने साल में यानी कितने समय में यानी कितने वर्ष में 7 गुनी हो जाएगी, 7 गुनी हो जाएगी। ठीक है, ये आपका पॉइंट है। अब आपको सॉल्व कैसे करना है वही ट्रिक मैंने बताया, हर जगह चलेगा। जैसे जो पूछा है उसके गुनी पर जाते हैं, जो पूछा है क्वेश्चन मार्क उसके गुनी पर जाते हैं, और यहां से एक कम कर देंगे। एक कम करेंगे जब 7 गुनी है, ठीक है ना, तो 7 गुनी जो पूछा है उसमें एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और जो दिया उसके गुनी में कम करेंगे तो 5 में से 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, कम करेंगे तो 4, और इंटू कितना हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, काटेंगे कैसे, 2 दूनी के 4 और ये हो जाएगा आपका 2 3 6, तो 5 3 15/2, यानी पूछा क्या है कितने समय में, यानी 15/2 का मतलब 7.5 होता है, 7.5 वर्ष में यह कितना हो जाएगी, 7 गुनी हो जाएगी। तो ये आपका पॉइंट है, इसे नोट कर लेंगे और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे नोट कर लेंगे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ क्या है। एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज, एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार लेता है। यदि ब्याज की दर ठीक है, यदि ब्याज की दर 4% अधिक होता 4% अधिक होता, कौमा तो उसे 600 रुपया अधिक ब्याज देना होता, 600 रुपया अधिक ब्याज देना पड़ता या होता। ठीक है,
तो पूछा है राशि बताए, राशि बताए यानी मूलधन बताए, ठीक है ना। और इस कंसेप्ट को एक बार पढ़ेंगे, इसे ध्यान से देखेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, अब इसे समझेंगे। एक बात मैंने पीछे बताया था, अभी जस्ट बताया था पीछे, कि कहीं भी 100% की बात होती है तो उसको क्या बोलते हैं, मूलधन। याद रखेंगे प्रिंसिपल, 100% लेस देन 100%, यानी 100% से कम की बात होगी, से कम, तो इसको बोलेंगे ब्याज। और जब 100% से ज्यादा की बात होती है, यानी अधिक की बात होती है, यानी 100% प्लस रेट इनटू टाइम, तो इसको बोलेंगे मिश्र धन। मैंने ये बात बताया था, बार बार इसे दोहरा रहा हूं, इसे ध्यान से देखेंगे। अब वही चीज यहां जरूरत है। एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार लेता है। यदि ब्याज की दर 4% अधिक होता तो उसे 600 रुपया अधिक ब्याज देना होता। राशि बताए। मतलब यहां पर कुछ लोग कंफ्यूजन में हो जाते हैं ऐसा क्वेश्चन पर, जो पेपर में आता है, कि यहां पर ये नहीं बोला है कि फिक्स मतलब 4% ये इसका दर है, ये ऐसा नहीं बोला है, अधिक 600 रुपया ब्याज है यानी अधिक बोला है, तो इस पर कंफ्यूजन नहीं होना है। क्योंकि जब वहां अधिक बोलेगा तो यहाँ राशि भी अधिक बोलेगा, कम बोलेगा तो राशि भी कम बोलेगा, वो फिक्स होता है, उस पर कंफ्यूजन नहीं करना है। इस पर SI बराबर P इंटू R इंटू T बाई 100 लगाकर टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि ब्याज का मतलब, यानी ब्याज का मतलब जो ब्याज देते हैं और ब्याज की दर, दोनों बातों में अंतर होता है। मैं कहूं ब्याज की दर 2% है तो 2% तो ब्याज की दर है। अब कितने महीना के लिए, कितने वर्ष के लिए, अगर 12 महीना की बात है तो 12 गुना जो 24% होगा, उस 24% को कहेंगे ब्याज। जो ब्याज की दर होता है वो अकेला होता है, फिर ब्याज जब लगने लगता है तो उसमें टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों गुना होता है, तब ओरिजिनल बनता है ब्याज। इस बातों को आपको ध्यान रखना हमेशा। यहां पर कह रहा है एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार लेता है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि 3 वर्ष, ठीक है ना। अब यहाँ 600 रुपया है तो यहाँ मान लो मैंने 600 रुपया लिख दिया, इसको सॉल्व करते हैं तो मान लो कि मैं यहाँ 600 रुपया लिख दिया, लेकिन ये 600 रुपया लिखने के लिए हमें टाइम भी चाहिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब यहां मिलेगा आपको ब्याज। तो यहां पर क्या करेंगे, 3 वर्ष ये समय है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 4%। अधिक से कोई मतलब नहीं क्योंकि यहां भी अधिक है, उस पर कंफ्यूजन नहीं होना है। तो यहां पर 4% आपको क्या हो गया, ये हो गया ब्याज की दर। तो टोटल जब गुना करेंगे यानी 12%, तब ये बना ब्याज। और मैंने आपको जस्ट बताया था कि 100% से कम होता है तो ब्याज। और जब इसमें पूछा है कि राशि बताएं, यानी आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, तो ये ध्यान रखना 12% बराबर कितने के, 600 के। तो मूलधन यानी राशि निकालना है तो 100% का मान 600 बटा 12 गुणे 100, यानी 12 से काट देंगे, 12 5 60, ये 50 बार में ये कितना हो गया 5000। तो इसकी राशि कितनी होगी, ये राशि होगी आपका 5000। ठीक है, तो इस पर कंफ्यूजन नहीं होना है। कहीं भी रेट इनटू टाइम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब वो ब्याज के इक्वल यानी बराबर होता है। इस पॉइंटों को ध्यान रखना है और हमेशा ध्यान रखना। कई बार बता दिया कि 100% को मूलधन और 100% से कम होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो इसका ब्याज होगा, और 100% प्लस रेट इनटू टाइम होगा तो उसको कहेंगे मिश्र धन यानी अमाउंट। ध्यान रखना। तो ये बात हो गया। इस पर एक क्वेश्चन और दिखा देता हूं, पहले इसे नोट कर लेंगे ध्यान से। ठीक है, अब इसे नोट कर लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम आया इसी का, लेकिन इसमें पॉइंट चेंजेस को मैं बता देता हूं। एक तो यहां पर 4 साल है यानी 4 वर्ष है, ठीक है। यहां पर जो है उसमें दिया है, क्वेश्चन जो पेपर में आया है उस पर दिया है 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 6% कम, 6% कम। तो देखो यहां जब कम हुआ तो यहां भी कम हो जाएगा। अब राशि यहां पर चेंज है तो यहां पर राशि है 720 रुपया, और 720 रुपये अधिक के जगह क्या हो गया, ये कम हो गया। ध्यान से देखेंगे
जो क्वेश्चन ये है, एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए उधार लेता है। यदि ब्याज की दर 6% कम होता तो उसे 720 रुपया कम ब्याज देना होता। राशि बताए। इस क्वेश्चन को आपको कंसेप्ट करना है और कैसे करना है ये मैं बताने जा रहा हूं, तो इसे ध्यान से देखिए कैसे करना है। तो इसको करने के लिए वही है तरीका, मैंने बता दिया कि यहां पर 4 वर्ष और 6% दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 गुने 6, तब ये क्या बन गया, अब ये बनेगा, यहां परसेंट लगा देते हैं, ये बन गया आपका ब्याज। ये क्या बना, ये बना आपका ब्याज। और बराबर कितने का रख देंगे, 720, ठीक है ना। इसमें कंफ्यूजन में नहीं पड़ेंगे कि कम दे रहा है ज्यादा दे रहा है, वो फिक्स होता है। यहां पर दर कम हो गया तो राशि में भी कम लिख दिया, ठीक है ना। अगर यहां पर पेपर में दिया अगर मिस्टेक भी है तो उससे कोई मतलब नहीं, आपको पॉइंट देखना है कि इसका कहना क्या है, इसका भावना समझना है कि इसकी बात कहने का तरीका क्या है, ठीक है ना। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है उस चीजों को देखना है। तो यहां पर 4 वर्ष हो गया और 6% हो गया, तो दोनों मिलकर ब्याज बन गया। तो ये दोनों को गुना कर देंगे और बराबर इतने का रख देंगे, 4 6 24% और बराबर कितने के, 720 के। तो फिर इसमें पूछा है वही राशि बताए, तो राशि के लिए वही मैंने बता दिया, 100% का मान निकाल देना है। और 100% का मान कैसे निकालना है, 720 बटा 24 और गुने 100, ठीक है ना। अब इसे काट देना है, 24 या 72, ये 30 बार में जाएगा और 3000 रुपया इसका राशि यानी ये आंसर हो गया। तो आया हुआ टाइप था, इसे देख लेंगे, ठीक है ना। ये आपका कंसेप्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आया हुआ क्वेश्चन कराऊंगा, इसे नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आया हुआ क्वेश्चन, ये तो नोट हो गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है, यदि किसी धन पर धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5%, 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपया कम है, ठीक है। अब उसमें तो पूछा है मूलधन बताएं, अब इसमें मूलधन को राशि भी कहते हैं, राशि बताएं, ठीक है, या ब्याज कहते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, देखेंगे कंसेप्ट को, ठीक है ना। राशि कहते या ब्याज कहते उससे कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन है, यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से कितना कम है, 3500 रुपया कम है, राशि बताएं। इस क्वेश्चन को देखेंगे, कंसेप्ट को कैसे करना है, ठीक है। करने का सबसे पॉइंट आपको सीखना है कि पहले तो परसेंट की जितनी पॉइंट है उसको समझ जाना है, ठीक है ना। तो इसको मैंने पीछे भी वीडियो में बताया था, परसेंट की पॉइंट सब क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। और इसमें भी जैसे हम याद कर लेते हैं 10% की वैल्यू,
तो परसेंट को फ्रैक्शन यानी भिन्न में करना है तो 10% के लिए बट्टा में 100, ठीक है ना। ये नॉर्मल लोगों को आजकल आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें जो मेन पॉइंट हमें सीखना है ये फ्रैक्शन वाला यानी मिक्स फ्रैक्शन, यानी जो सही में है पूर्णांक में है उसको सीखना है। जैसे बात करें कि पहले इसी को लेते हैं 12.5% की वैल्यू, ठीक है ना। इस चीजों को ध्यान रखिएगा क्योंकि क्लास में मैं कई बार बता चुका हूं, देखेंगे ध्यान से। 12.5% अगर इसे निकालना है तो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल सी बात है। 12 दूना 24 और 1 25, 25/2। अब परसेंट के लिए बट्टा में क्या करेंगे 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100 यानी 1 बट्टा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। ये सिंपल सी पॉइंट है, लेकिन बाकी चीजें लिख देता हूं। जैसे 14 सही 2/7%, इसका मान होता है 1/7। 37.5% इसका मान होता है 3/8। 37.5% का मान होता है 3/8। 11 सही 1/9% दे दे तो इसका मान होता है 1/9। 9 सही 1/11% दे दे तो इसका मान होता है 1/11, ठीक है। 33 सही 1/3% का मान होता है 1/3। जैसे होता है 16 सही 2/3% का मान होता है 1/, ये होता है 1/6 होता है। अगर निकालना है तो कैसे निकालते हैं, अगर इसको भी निकालना चाहे तो एक और सिखा देता हूं। 16 3 48 और 2 50, 50/3 हो गया। अब परसेंट के लिए बट्टा में क्या हो गया 100 हो गया। 0 से 0, 5 एकम 5, 5 दूना 10 तो 1/6। इस पॉइंट को आपको याद होगा लगभग, मैं थोड़ा सा बता देता हूं, कोई परसेंटेज चैप्टर तो नहीं पढ़ा रहा हूं, फिर भी मैंने बता दिया कि जिसको दिक्कत हो समझ लेंगे कि 12.5% का मान 1/8 होता है। 14 सही 2/7% का मान 1/7 होता है। 37.5% का मान 3/8 होता है। 11 सही 1/9% का मान 1/9 होता है। 9 सही 1/11% का मान 1/11 होता है। 33 सही 1/3% का मान 1/3 होता है। 16 सही 2/3% का मान 1/6 होता है। और भी लिख दूंगा लेकिन इतना से काम चल जाएगा। अब हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं, जो बात कर रहे हैं क्वेश्चन की। कैसे करना है क्वेश्चन, एकदम झट से कर लेंगे, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है और करना है क्वेश्चन। कैसे देखते हैं, तो करने के लिए तरीका मैं बता देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं कि यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपए कम है, राशि बताए। करने का तरीका यह है कि 12.5% कह रहा है, इस 12.5% अभी मैंने बताया इसका मान कितना होता है 1/8। इस चीजों के ध्यान रखें। नीचे वाले को बोलते हैं मूलधन, ठीक है ना, और इसे बोलते हैं ब्याज की दर, ब्याज की दर। अब देखना है कि जो ये धन है ये 3 यानी 1 वर्ष का ब्याज मान लो 1 रुपया, तो 3 वर्ष के लिए इसे 3 से गुना कर लेंगे तो 3 कम कितना हो जाएगा 3, तो 3 ब्याज है। और मूलधन कितना है 8 है, तो दोनों का अंतर देख लेंगे। 8 में से 3 गया 5, जो यहां पर कितना है 3500 के बराबर है। क्यों 3500 के बराबर है, क्योंकि आपको समझना है कि 3500 क्यों लिखे, क्योंकि 3500 कम है यानी अंतर 3500 है, यानी मूलधन और ब्याज का अंतर कितना है 3500 है, तो उसके बराबर रख दिए। तो 5 बराबर 3500, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 700, 5 7 35, 700 हो गया। अब आपसे मूलधन पूछे, इसमें तो मैंने ऐसे राशि पूछा है यानी मूलधन ही पूछा है यानी प्रिंसिपल पूछा है। अगर मूलधन पूछे तो आपको इसमें गुणा करना 8 में 7 से, 8 सत्ते 5600 रुपया, ये क्या हो गया आपका मूलधन हो गया। अगर आपसे पूछा जाए ब्याज की दर, तो ये 7 में 3 से गुणा कर देंगे, 7 में 3 से, इस 3 से, तो 70 की कितना हो गया 2100, यानी 2100 रुपया ब्याज हो गया और 5600 रुपया मूलधन हो गया। अगर प्रूव करना चाहते हैं तो दोनों का अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3500, ठीक है ना। अगर ये कम समझ में आया तो एक क्वेश्चन और करा देता हूं, इस पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा से ज्यादा होगा इसे शेयर करें। अब मैं ऐसे ही लाइव आते रहूंगा और इसे नोट करें। ठीक है, ये नोट कर लिए होंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया इसी में मैं चेंज कर देता हूं डिजिट को, क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो। तो यहां पर दिया है 4 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
इसे बनाकर एक बार देखेंगे आप लोग। यहां पर दिया है 4 वर्ष, जो दर है इसको चेंज करके दे दिया है 6 सही 2/3%, ठीक है। और यहां पर दे दिया 4400 रुपया। कितना दिया है? 4400। अपनी राशि बता दो या ब्याज बता दो, यही पूछेगा। अब कैसे करेंगे, पहले आप लोग एक बार बनाकर देखेंगे, फिर मैं बताऊंगा इसे कि कैसे करना है। क्वेश्चन है, यदि किसी धन पर 4 वर्ष के लिए 6 सही 2/3% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 4400 रुपया कम है, राशि बताएं। कैसे करना है, चलो मैं बता देता हूं। 6 सही 2/3%, इसे निकालेंगे पहले। इसका मान होता है 1/15। मुझे याद है, मैं बता देता हूं, अगर निकालने नहीं आता होगा जिनको तो पीछे हमारे वीडियो को देख लेंगे। 6 तिया 18 और 2 20, अब बटा 3, और इसको परसेंट को हटा देंगे तो बट्टा में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो 0 से 0, 2 एकम 2, 2 5 10, यानी 1/15। वही 1/15 मैंने डायरेक्ट लिख दिया था क्योंकि इससे समय की बचत होती है। और निकालने सीखना है तो कैसे सीखना है ये मैंने बता दिया कि 6 तिया 18, 2 20/3 और परसेंट के लिए बट्टा में 100, 0 से 1 0, 2 5 10, 1/15। ठीक है, तो पहले तो ये क्लियर हो गया कि 1/15 कैसे। अब 1/15 मैंने लिख दिया, यहां लिख देता हूं 1/15। इसे कहते हैं मूलधन यानी राशि, मेरा भी बताया था, इसे कहते हैं मूलधन, ठीक है। इसको कहते हैं ब्याज, इसको क्या बोलते हैं? ब्याज की दर या ब्याज बोल दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहां पर 1 साल का ब्याज मूलधन में तो कोई परिवर्तन होता नहीं है, लेकिन 1 साल का ब्याज 1 रुपया है तो 4 साल का ब्याज देखना है। तो 4 साल के ब्याज के लिए 4 से गुना कर देंगे तो पूरा पूरा कितना हो जाएगा? टोटल 4 हो जाएगा। तो मूलधन 15 और ब्याज 4, और दोनों का अंतर यहां पर कितना है? 15 में से 4 गया, बताओ 15 में से 4 गया कितना होगा भाई? 11 होगा। और 11 बराबर कितने के? 44 तक, एकदम देखना है ध्यान से, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, और ऐसे ही आगे भी लेकर आता रहूंगा, ठीक है। तो इसे अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दे, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो बात करते हैं 15 में से 4 कितना हुआ? 11। अब बराबर कितने के? 44 तक के। और 11 कम 11 11 चौक 44, 1 बराबर कितना हो गया? 400 के। अगर आपसे मूलधन पूछा जाएगा भाई मूलधन, तो कैसे निकालेंगे? इससे इसमें गुना कर देंगे, यानी 15 में 400 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6000। ये 6000 आपका मूलधन हो गया। अगर आपसे ब्याज पूछा जाए ब्याज कितना होगा, तो ये 4 से गुणा कर देंगे, किसमें? 400 में। इस 400 में 4 से तो 4 चौके कितना हो जाएगा? 1600 रुपया ब्याज हो गया, और 6000 क्या हो गया? मूलधन। अगर इसको प्रूव करना चाहते हैं तो दोनों का अंतर कितना है? 4400। तो 6000 में से 16 से जाएगा तो कितना जाएगा? 4400, ठीक है। तो फिर इसके बाद में ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा और रात को लाइव आऊंगा। तो ध्यान से, अगर आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे तो आप जल्द एकदम तैयार हो जाएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे भी इससे इसके जो नेक्स्ट पॉइंट है लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, धन्यवाद।